हाँ जी नमस्कार। आज है रशिया में आपका दूसरा दिन और अभी मैं जा रहा हूँ सिम लेने। कल भी सिम कार्ड नहीं मिला क्योंकि लोकल आईडी वगैरह ये बहुत सारे पंगे होते हैं। और जो भाई है अपना दोस्त बना था रशिया में, उसका रशियन बाली में, उसका कोई फ्रेंड है यहाँ पे, तो वो करेगा हेल्प। उसने बोला है कि भाई तुम जा, मेरी आईडी वगैरह तक दे दूँगा मैं और पासपोर्ट दे दूँगा। मैं उस बंदे को जानता तक नहीं कह रहा है, मैं तेरे को व्हाट्सएप पे सब कुछ भेज दूँगा, सिम ले और कर एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं। कोई और प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है कार्ड के लिए भी मेरी पेमेंट के लिए भी मेरा कार्ड भेज दूँगा, पेमेंट भी तो उसी से करती हूँ। मैंने कहा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बस सिर्फ मेरे को सिम ही मिल जाए इतना बहुत है, पेमेंट की कोई इशू ही है नहीं। तो बिना नेट के आज पूरा कल का तो दिन था ही ख़राब हुआ और आज का दिन ख़राब नहीं होने देंगे लेट तक, क्योंकि यहाँ पे जो सनसेट होता है वो लगभग रात को इंडिया के अकॉर्डिंग रात को होता है 10:30 के बाद होता है, वो 11 बजे तक। तो वो कोई इशू नहीं है, लेट तक घूम लेंगे। और यहाँ का इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि यहाँ पे दिन छोटे होते हैं, रात छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं। मैंने कि 10:30 11 बजे रात हुई है और 4 बजे, अभी तो 4 बजे दिन हो जाएगा और सर्दियों में 3:30 पहले निकल जाता है, तो बहुत छोटी है। और यहाँ पे गलियाँ वगैरह इतने, सड़कें वगैरह है, इतना बड़े बड़े घर है, लोग बहुत कम हैं, तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है। देखा था मैंने इंटरनेट पे कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इंडिया की, जो दिल्ली दिल्ली है लगभग उतना ही सेंट पीटर्सबर्ग से है, और ये रशिया की सबसे दूसरी बड़ी सिटी है। और यहाँ पे जनसंख्या सिर्फ दिल्ली की जनसंख्या से 3 गुना कम रहती है। वहाँ पे 3 करोड़ के आसपास है, यहाँ पे 55-50 लाख के आसपास रहते हैं, इसीलिए इतना नहीं है। ना ट्रैफिक जाम देखा है यहाँ पे मैंने, ना इतने लोग देखे भीड़ भड़का। हाँ ठीक है, नॉर्मल टूरिस्ट वगैरह आते हैं और ये बहुत शानदार है। और बात रही रेल नेटवर्क की, तो वो तो बहुत शानदार है इनका। यहाँ से 750-800 किलोमीटर है मॉस्को, वहाँ पहुँचने तक हमें लगभग 4.5 घंटा की जर्नी है ट्रेन की, बहुत सुपर फास्ट है। तो वो चीज़ बहुत शानदार है। इतने बड़े बड़े मतलब घर है और शानदार है भाई। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो लोग रहते हैं वो मोस्टली बाहर से आके, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रशिया की दूसरी पार्ट से आके यहाँ पे रहते हैं। वो भी यहाँ पे आके सिम वगैरह लेते हैं और पता नहीं क्या सीन है ये। मेरे को वहाँ कल मिले थे, वो कह रहा था कि ये ना बाहर से है, रशिया के दूसरे साइड से आए, इन्होंने कहा यहाँ पे सिम की जरूरत पड़ेगी, पता नहीं ऐसा क्यों। अपने इंडिया में तो एक सिम बहुत है, इधर से उधर चले जाओ कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे ये सिम। और एक चीज़ और देखी थी मैंने, यहाँ के जो लोग इतने हंसमुख, इतने हेल्पफुल है, पूछो मत। हमारे इंडिया ये तो फॉरेनर्स को लेके ऐसी है, लेकिन यहाँ पे ये बढ़िया है। लेकिन जो यहाँ पे बिजनेस करते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, और उज़्बेकिस्तान वालों की है या कजाकिस्तान वालों की है, मैंने सुना है कि वो लूटते बहुत हैं। लेकिन खैर हमें लेना ही नहीं है कुछ, तो लूटेंगे कैसे। बाकी टैक्सी वाला ने तो गेम कर दी थी, और खुद को तो रशिया नहीं बोल रहा था, पता नहीं, क्योंकि इनकी शक्ल वगैरह है, जो लैंग्वेज है वो समझते हैं एक दूसरे। बस पहुंच गया मैं मेट्रो स्टेशन के पास में, यहीं सिम कार्ड वाला जुगाड़ है, यहाँ से लेते हैं, दिखाते हैं आपको रंग ढंग। बाद के खाना पीना खा के सुबह का ब्रेकफास्ट तो किया हुआ है, तो वो दिखाएंगे अभी आगे का सीन क्या रहेगा क्या नहीं। तो ये सीन है, ओके। उस भाई से बात की ना जो रशियन है, अपना जो मॉस्को में है वो फिलहाल, तो वो कह रहा है यू आर सो लकी कि भाई तुम सेंट पीटर्सबर्ग में गया है, बहुत ही सेफ सिटी है, कहीं पे भी वॉक कर सकता है, कहीं पे भी वीडियो बना सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो मेरे को नहीं पता दूसरी सिटीज़ के बारे में क्या कुछ हुआ बना रखा है, क्या कुछ है नहीं रियलिटी। वो खुद रशियन है, यह बात बोल रहा है। खैर देखते हैं, इतनी धूप है फिर भी गर्मी नहीं है इतनी। लेकिन हाँ एक चीज़ और, यहाँ के ये जो महीना है ना, ये सबसे गर्म महीना है, और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री बस। तो यहाँ पे अक्टूबर से लेके अप्रैल तक ठंड रहती है, मतलब माइनस रहता है, ठंड रहती है। उसके बाद में थोड़ी गर्मी स्टार्ट होती है, और इस महीने में जुलाई में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, वो है मैक्सिमम 24 या 25 डिग्री। इतनी ठंडी हवा चल रही है, ये
और खैर मैंने तो इतना हैवी ये शर्ट पहन रखी है, बाकी लोगों ने कईयों ने कोट वगैरह भी पहन रखा है। मैंने यही तड़े काम। चलो कल सिम वाले शॉप पे तो पहुंच गए, देखते हैं इनकी बात करके क्या होता है क्या नहीं। फाइनली सिम वाली सेटिंग तो बनी नहीं, यहाँ पे बस हो रहा है, काम चल रहा है। लेकिन दुकानदार ने भाई को समझाया कि भाई खुद आना पड़ेगा, इंडिया की तरह सिस्टम है, खुद प्रेजेंट हो। इंडिया में थोड़ा डिजिटल ज़्यादा है, यहाँ पे कह रहे पेपर पे साइन करने पड़ेंगे फिर सिम देंगे, ऐसी बात है। और ये तो कॉमन सी बात है कि दूसरी की आईडी पे मैं सिम लेता हूँ तो वही लीगल है, मिलती भी नहीं है। वैसा काम करना भी नहीं है अपने को, वरना हमारे इंडिया में ऐसा होता है। तो अभी उसने बोला कि भाई मेरे को आधा घंटा का 1 घंटा का टाइम दे, मैं जाता हूँ और मैं आपको सिम रजिस्ट्रेशन करके ये सिम का QR कोड सेंड कर दूँगा, वो आप चला देना। ये उस भाई ने बोला है। तो देखते हैं उसको कितना टाइम लगता है। हाँ उसने आधा 1 घंटा का बोला था, चलो कोई बात नहीं, इतने में अपने को मैं जा रहा हूँ, खाना पीना खाएंगे, उसके बाद में सिम मिल जाएगी अपने को, तो अच्छी है। तो देखते हैं। और बाकी यहाँ पे सिम वाला सिस्टम बड़ा ही ख़राब कर रखा है। जब मैं वियतनाम में था तो वियतनाम में जैसे मैंने सिम लेनी थी ना, तो मैं बैठा था, मेरा सिम लेनी है टूरिस्ट नॉर्मल मोबाइल शॉप थी इंडिया की तरह ही। तो लड़की ने सिम निकाली, एक्टिवेट की और मैंने कहा पासपोर्ट, कह रहा नो नीड। तो वहाँ पे पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, 15 दिन के लिए सिम चलनी थी, वो मेरे को रुकना था 7 दिन। तो बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब वो देखो यहाँ पे पासपोर्ट दो, वीज़ा तो चाहिए अपने पास, तभी तो एंट्री हुई है। और रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे, कोई नंबर वगैरह उनका है। ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, गवर्नमेंट ऑफिस में सोशल ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके ये चीज़ होती है, वो करवाओ। और जो भाई है अपने बॉस को तो कह रहे हैं कि इवन वो ये चीज़ नहीं, वो तो क्या बोलते हैं इसको, बायोमेट्रिक भी मांगेंगे। और दूसरा वो मांगेंगे आपसे बैंक अकाउंट, जिससे पेमेंट करनी है, ये सीन है। इस चीज़ का भी मेरे को श्योर नहीं है कि ये ऐसी चीज़ें कैसे हैं। और वो भी ये कह रहे थे भाई भी कि चेंज हो गई रूल नहीं, मतलब यही वो बात जो दोस्त अपना रशियन वो भी कह रहा था कि भाई ब्रदर दिस इज़ रशिया, द लॉ इज चेंज। ठीक है भाई, तो क्या ही बोलेंगे इस चीज़ का, ऐसा सीन है। देखते हैं कितनी देर में अपने सिम कार्ड वगैरह देंगे लेके, फिर इंटरनेट का आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जो घूमने वाली जगह है, जो लिस्ट बना रखे, वहाँ पे तो नहीं जा पाएंगे खैर बिना इंटरनेट के, क्योंकि ना ही तो मैं टैक्सी बुक कर सकता और ना ही मैं सर्च कर सकता कि कौन सी बस में बैठ के कहाँ जाना है। हाँ वाईफाई है, लेकिन वाईफाई कनेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट के वाईफाई है जहाँ पे भी लगे हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए अपने को लोकल नंबर की SP OTP आएगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर चलेगा वो। बड़ा ही काम जाना ये सीन। अभी मेरे को शायद एक थोड़ा और आगे जाना है, ये तो नहीं है इंडियन फूड हो गया तो बस। तो नॉर्मल किसी होटल रेस्टोरेंट का वाईफाई वो तो चल जाता है, लेकिन बाहर जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे नहीं चलता, क्योंकि इस पर नंबर डालना पड़ता है, OTP आता है, इंडिया का नंबर डाला, इंडिया के फ़ोन रिचार्ज किया वो भी नहीं चल रहा। दूसरी बार VPN लगाने के बाद में फ़ोन पे वगैरह नहीं चलता, तो वो भी मेरा सौदा उड़ गया। उसको शुक्र है कैश है अपने पास, डॉलर है, तो अच्छा खासा काम चल जाएगा, वरना बड़ी मुश्किल है किसी को ऑनलाइन पेमेंट करनी हो। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि भाई आपने खाना खाया है, आपको पेमेंट करनी है, इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह खाते हो तो आप इंडिया में पेमेंट कर दो हमारी। क्योंकि मेरे साथ थाईलैंड में ऐसा हुआ था, तो कह रहा है कि आप इंडिया में पेमेंट करना चाहते हो तो इंडियन भी कर सकते हो, यहाँ पे करना चाहते हो यहाँ पे, तब देखा था। लेकिन उसने थोड़ा चार्ज लिया, लेकिन हाँ वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं। इनके हिसाब से करेंसी चेंज नहीं होती है, फिर डॉलर नहीं होती है, फिर कोई और करेंसी एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये चीज़ बढ़िया है। तो अभी तो अपना मेन टारगेट खाना और रेस्ट करना, तब तो उसका जवाब आएगा भाई का, फिर कुछ मार लेंगे सर्च और देखते हैं। धूप बहुत तीखी है यहाँ पे, मतलब बहुत खड़ी है सीधी, और तेज़ धूप है। गर्मी वगैरह तो ठीक है, ज़्यादा नहीं, इतने तो सहन कर लेते थे। सुबह सुबह होती है अपने यहाँ पे, दोपहर हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, और क्या चाहिए, शानदार। नहीं वाला रेस्टोरेंट
तंदूरी, तंदूरी नाम से कोई इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ ये देखो पीछे का व्यू ज़बरदस्त शानदार। थोड़ा पसीना आने के बाद में लगती है ठंडी हवा। बैकग्राउंड म्यूजिक को अवॉइड करो और देखो खाना। इंडियन रेस्टोरेंट है, काफ़ी ठीक है, बहुत अच्छा है। वैसे बहुत सारे फॉरनर रशियन आए हुए थे मैंने यहाँ पे, वो खाते हैं खाना पीते हैं चाय, फिर मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद में। अभी मेरा लंच टाइम है। हाँ जी, जैसे खाना खाने के बाद बाहर निकले तो ये देखिए बहुत ही शानदार चर्च है। पता नहीं चर्च ही होगी खैर, क्योंकि रशियन में लिखा है, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसलेट करके देखनी पड़ रही है, समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन शानदार बहुत है। देखो क्या ही शानदार है, बहुत ही पुरानी है ये, इसका आर्किटेक्चर से लग रहा है। और बात रही साइड वाले सभी बिल्डिंग्स लगभग ही तो ये पुरानी चीज़ें हैं। खुली रोड, ये देखो क्या ज़बरदस्त बस है, ऊपर लाइट ही चल रही है।